नमस्कार। आईबीपीएस में आजकल ये हो क्या रहा है? जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस सवाल से ज़रूर जूझ रहे होंगे। तो आज हम इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नाराज़गी है क्यों और आईबीपीएस पर इतने सवाल उठ क्यों रहे हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। भाई ये चल क्या रहा है आजकल? एक वीडियो क्रिएटर का ये छोटा सा सवाल है ना, ये आज हजारों लाखों बैंकिंग एस्पिरेंट्स के दिल की बात है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं रह गया है, ये अब पूरी कम्युनिटी की आवाज बन चुका है। अब देखिए, सोर्स के मुताबिक पहले के आईबीपीएस और आज के आईबीपीएस में ना जमीन आसमान का फर्क आ गया है। एक टाइम था जब आईबीपीएस मतलब भरोसा, मतलब टाइम पर सब कुछ, और आज वही आईबीपीएस सवालों के घेरे में खड़ा है। ऐसा क्या बदल गया? तो आखिर वो कौन सी परेशानियां हैं जिन्होंने आईबीपीएस की इमेज को इतना बदल दिया? चलिए एक एक करके देखते हैं कि एस्पिरेंट्स की मेन कंप्लेंट्स हैं क्या। शिकायतों की लिस्ट तो देखिए काफी लंबी है, पर कुछ चीजें हैं जो बार बार उठ रही हैं, जैसे कि इंटरव्यू आ गया पर स्कोर कार्ड का आता पता नहीं, एग्जाम सेंटर कहीं का कहीं दे दिया, कोई भी नोटिस आ रहा है वेरीफाइड है या नहीं कुछ नहीं पता, और रिजल्ट्स वो तो एकदम लास्ट मिनट पर आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। जरा सोच के देखिए, कोई इंटरव्यू की तैयारी में दिन रात एक कर रहा है और उसे ये तक नहीं मालूम कि मेंस में स्कोर क्या था, कट ऑफ से बस 1 नंबर ऊपर है या 20 नंबर। ये जो पता नहीं वाली सिचुएशन है ना, ये जबरदस्त मेंटल प्रेशर बनाती है। फिर आती हैं लॉजिस्टिकल दिक्कतें, और ये भी कुछ कम नहीं है। एडमिट कार्ड आएगा एकदम आखिरी मौके पे, एग्जाम सेंटर मिलेगा किसी दूसरे ही शहर में, और तो और एग्जाम पेपर में ही गलत सवाल आ जाते हैं। ये सब मिलकर स्ट्रेस को बस और बढ़ाते हैं। सोर्स एक और बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा करता है। मतलब एक तरफ तो एग्जाम सेंटर्स पर चीटिंग हो रही है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को बिना किसी पक्के सबूत के शो कॉज नोटिस भेज दिए जाते हैं। ये कैसा हिसाब है? और ये सब तब हो रहा है जब एक एक कैंडिडेट 850 से 1000 रुपए तक की भारी भरकम फीस दे रहा है। तो इतनी बड़ी फीस के बदले में एक स्मूथ फेयर प्रोसेस की उम्मीद करना क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। तो सोर्स का ये सवाल एकदम सही है कि भाई इन सब गड़बड़ियों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, कौन लेगा? तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है? क्या ये बस छोटी मोटी गलतियां हैं या फिर जड़ में कोई बड़ी बात है? सोर्सेस के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी देता है। वीडियो बनाने वाले का कहना है कि इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आईबीपीएस की अलेजिड मोनोपोली है। मतलब बैंकिंग एग्जाम करवाने का सारा जिम्मा सिर्फ एक ही संस्था पर है। और सोर्स की ये लाइन कि बैंकिंग एग्जाम सिर्फ आईबीपीएस ले रहा है, इसी बात को और पक्का करती है। जब एग्जाम कराने वाली बॉडी ही एक है तो स्टूडेंट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इस अलेज्ड मोनोपोली का असर क्या होता है? वीडियो क्रिएटर के हिसाब से इससे अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है, जब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो सिस्टम को बेहतर बनाने का प्रेशर कहां से आएगा? और नतीजा, स्टूडेंट्स अपनी शिकायतों के साथ अकेले पड़ जाते हैं। तो ठीक है, इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी उलझनें हैं, तो इन सब के बीच एक एस्पिरेंट को करना क्या चाहिए? सिस्टम की कमियों पर बात करना तो ठीक है, पर आगे का रास्ता क्या है? तो सोर्स में क्या प्रैक्टिकल सलाह दी गई है? और मजे की बात यह है कि सलाह सिस्टम से लड़ने की नहीं है, बल्कि इस माहौल में रहते हुए अपना रास्ता निकालने की है। वीडियो में एक 2 स्टेप स्ट्रैटेजी बताई गई है। स्टेप 1, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें, और स्टेप 2, जो कुछ भी सिस्टम में चल रहा है उसके बारे में अवेयर रहें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, नेगेटिव ना बने। और सोर्स का ये कहना कि इस चीज से नेगेटिव नहीं होना है, पढ़ाई भी करना है, यही पूरी बात का निचोड़ है। सिस्टम में जो हो रहा है उसे जानें, समझें, पर उसे अपनी तैयारी के आड़े मत आने दीजिए। नेगेटिविटी से बचकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना ही आगे बढ़ने का तरीका है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब सिस्टम में ही इतनी चुनौतियां हों तो एक एस्पिरेंट की असली सफलता क्या है? क्या सिर्फ एक एग्जाम पास कर लेना, या फिर इन सारी मुश्किलों के बावजूद डटे रहना? शायद वही असली जीत है।